नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात गर्दनी बाग की करते हैं। गर्दनी बाग में आज भी उसी तरीके से मशाल जल रहा है। विवेकानंद की जयंती के मौके पर आज छात्रों ने सभा का आयोजन किया, उन्हें याद किया अपने तरीके से। चर्चा उस पर होगी, लेकिन शुरुआत चर्चा की करते हैं कि आखिर गर्दनी बाग से प्रशांत किशोर को समस्या क्या है, या यूं कहे कि वो गर्दनी बाग से नए जारी आंदोलन में खुद को शामिल करने से क्यों बच रहे हैं। क्योंकि आज फिर वो मेरीन ड्राइव के पास टेंट सिटी बना रहे थे, जिसको प्रशासन ने रोक दिया है। आप विजुअल में देख सकते हैं। वहाँ भी अनुमति का सवाल हुआ, वहाँ भी प्रदर्शन का सवाल हुआ। तो भाई, जैसे गांधी मैदान में उनको रोका गया, वैसे ही वहाँ रोका गया। और वहाँ जो पंडाल बनाया जा रहा था टेंट सिटी, वो उनके यात्रा के दौरान उस टेंट सिटी को आप याद कर सकते हैं कि वो सारी सुख सुविधाएं उस टेंट सिटी में मौजूद रहता था। ये टेंट सिटी के सहारे सियासत करना चाहते हैं, जैसे वैनिटी बहन के सहारे सियासत करना चाहते थे। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये गर्दनी बाग से बचते क्यों हैं, जबकि जिस तरीके की व्यवस्था वो चाहते हैं, गर्दनी बाग के रोड के दोनों तरफ ही सही, अगर व्यवस्थित तरीके से वो अगर करना चाहें तो एक लाइन से जो है सो उनका वो तंबू लग सकता है, दोनों जो ब्रैकेटिंग है उसके बीच लग सकता है और वो समा बांध सकते हैं। और मीडिया अटेंशन तो उनको मिलना ही मिलना है, और वो रहेंगे तो उनके लोग भी आएंगे जाएंगे ही। और स्वाभाविक तौर पे आंदोलन का स्थल भी वही है, लेकिन वो वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते। बड़ी बात ये, क्यों अपने आप को गर्दनी बाग से आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते। राजनीति को समझने वाले लोग समझते हैं कि गर्दनी बाग के धरना स्थल पर अगर प्रशांत किशोर पहुंच गए और वहां से उन्होंने अनशन जारी रखा, तो फिर वो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, शायद उन्हें लगता है कि वो क्रेडिट हमें नहीं मिले। मतलब क्रेडिट लेने को होड़ लगा हुआ है। जैसे आज पप्पू यादव लगे हुए थे बंद प्रदर्शन करके, और वही हम भी कोर्ट में इंटरवेनर बने हैं, आर्थिक अपराध इकाई को हमने लीक कर दिया है, जो अंदाज है पप्पू यादव के। तो मतलब कह सकते हैं कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर बिहार में जो सियासत जारी है, उस सियासत के बीच हमें लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिस वजह से अगर कुछ अलग बातें होती है, उसका सारा श्रेय प्रशांत किशोर को मिले। कोर्ट में भी छात्र गए हैं, कह दिया गया, जनसुराज ने गया है, और उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। जो 51 सदस्यीय उन्होंने कमेटी बनी थी, उस कमेटी के लोग ने ही बगावत कर दिया, विरोध कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे चलिए, आज जो समा बांधा है गर्दनी बाग के नौजवानों ने, ज़रा उसको भी देखिए, और एक अलग मिजाज का आपको मिलेगा। और उसने एक आज बड़ी घोषणा कर दी है कि 14 तारीख को कई मंत्री विधायक के घर चूरादही का भोज हो रहा है। वहाँ छात्र भी भोज करने वाले हैं, और उन्होंने खुला आमंत्रित किया है सभी विधायक सांसद को कि आप मेरे यहाँ आइए, भोज में शामिल हुइए। तो फिर जब वोट मांगने आएंगे तो फिर हम लोग हिसाब लेंगे। जरा देखिए आज गर्दनी बाग का नज़ारा क्या है। युवा से जो आनंद है वही विवेकानंद है, बुद्धि से जिसका आनंद है वही विवेकानंद है, बुद्धि से जो आनंद है वही विवेकानंद है। विवेकानंद हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एग्जाम लेकर रहेंगे, एग्जाम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। शिक्षा में सुधार हो, सुधार हो, सुधार हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय आसन डोला है। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश
होश में आओ, होश में आओ। भाई बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, भाई बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो, बिहार छोड़ो। कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज विवेकानंद की जयंती भी है और जयंती पर आपने एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस संदेश के सहारे जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस स्थल का अपना एक अलग महत्व भी है और संदेश भी जा रहा है। क्या आज इस विवेकानंद जयंती के सहारे आप क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि लोगों के लिए, मैं जब पहले दिन आया था तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आए थे और उन्होंने एक ही सेंटेंस बुलाया था कि दिस इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ द मूवमेंट, ये आंदोलन की कब्रगाह है। लेकिन हम लोगों ने 26 दिनों में इसको जागृत कर दिया है और नए नए कार्यक्रम करके एक संदेश भी दिया है कि सत्याग्रह का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता है, सत्याग्रह का मतलब नया कुछ न कुछ इनोवेशन हो। और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं तो नई नई बातें करते हैं। लेकिन आज हम लोग इस मंच के माध्यम से एक पूरा का पूरा बिहार के सभी विधायकों को हमने एक संदेश दिया है कि साहब, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति में बिहार का विशेष महत्व इसलिए है कि पूरे विश्व में कहीं अगर सूर्य की पूजा होती है तो हमारे यहाँ होती है। जब हम छठ मनाते हैं तो छठ का बहुत लोगों को मतलब नहीं समझ में आता होगा। बेसिकली अगर साइंस के हिसाब से देखें तो छठ इसलिए हम मनाते हैं कि उसमें हम लोग पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, फिर उगते हुए सूरज को। डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ्य देने, हाँ, बहुत लोग उसके साइंस को नहीं समझते हैं। डूबते हुए सूरज को क्यों हम लोग अर्घ्य देते हैं? क्योंकि उस समय जो है सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है और फिर हमारे यहाँ ठंड बढ़ जाती है और उस समय हम उनसे आग्रह करते हैं कि हे सूर्य देवता, आप पुनः आइएगा और हम लोग के यहाँ खुशहाली लेके आइएगा, संपन्नता लेके आइएगा। तो इसकी सूचना हम लोग को मिलती है 14 और 15 तारीख को, जब मकर संक्रांति में होता है और मकर संक्रांति को पुनः सूर्य देवता जो है वहाँ से निकल के जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा की ओर आने लगते हैं और फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे मौसम का परिवर्तन होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमारे सारे के खेत जो है पीले पीले सरसों के फूल से लहला उठते हैं। हमारे यहाँ गेहूँ की फसलें, चना की जो फसलें, जो हमारे यहाँ बिहार की, क्या यूँ कह ले, भारत की जो मुख्य फसल है रबी की फसल, वो अपने धीरे धीरे जो है उत्थान की ओर जाती है। और उस समय हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सूर्य देवता आए कि नहीं, तो हम लोग अपने छत पर चढ़ के पतंग उड़ाते हैं ताकि सूर्य के उसको जो है देख सकें। ये प्रतीकात्मक रूप से तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और हमने देखा है कि बिहार में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सारे के सारे 243 विधायकों को आमंत्रित किया है कि साहब आइए, इस बार गर्दनी बाग में हमारे साथ बैठिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं और हम लोग एक साथ चूड़ा दही खाते हैं। अच्छा। अगर आप आते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो दोबारा याद रखिएगा कि अब हमारे जनप्रतिनिधि हम भूल जाएंगे। मतलब इस बार 14 जनवरी को बिहार के सभी विधायकों को गर्दनी बाग में चूड़ा दही पर आप आमंत्रित? बिल्कुल, हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, इन छात्रों से मिलिए। आपको अनेक प्रकार का आजकल यात्रा का एक चल गया, फैशन चल गया, जिसको देखो वही यात्रा करने लग रहा है। अब तो मैदान में किसी के आने की हिम्मत भी नहीं कर रही, क्योंकि उनको मालूम कि मैदान अब भरने वाला नहीं है, इसलिए लोग रोड शो कर रहे हैं। राजनेताओं में मैं देख रहा हूँ कि जो है उनका जनप्रतिनिधि होने का जो दावा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। परसेंटेज ऑफ वोट से लोग जीत जा रहे हैं अलग बात है। भाई भारत में तो ब्रिटिश सिस्टम लिया कि जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाए, परसेंटेज तो हम देखते नहीं हैं और फिर पत्रकार लोग उसको अपने ढंग से डिफाइन कर देते हैं। खैर, हमने 243 विधायकों के आमंत्रित किया कि साहब आइए, हमारे साथ बैठ के हम लोग चूड़ा दही खाते हैं। आप आते हैं तो अगली बार सदन का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा, वरना 2025 के जो अक्टूबर का महीना होगा फिर वो हमारे सूर्य देवता की आराधना होगी। कौन जीतेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कौन हारेगा ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो उन सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं, आइए साहब, एक बार हमारे साथ बैठ के चूड़ा दही खाइए, देखिए कि हमारी चूड़ा और हमारी दही में कितनी मिठास है। शायद आपको बिहार में वो कहीं ना मिले। आर पार की बात हो गई है ना? बिल्कुल साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आर पार की बात हो रही है, कुछ आपसे भी बात कर लें। गर्दनी बाग के आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग मिजाज में सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है और हर दिन कुछ न कुछ नई तरीके से कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है। छात्र तक ये बातें किस तरीके से पहुंच रही हैं? देखिए, छात्र तक पहुंचने की बात नहीं है, छात्र तक पहुंच चुकी है। अच्छा। और छात्र ही नहीं, छात्र के अभिभावक, उनसे जुड़े लोग और उनसे नहीं भी जुड़े जो है, सब लोगों का मानसिक रूप से हम लोगों के साथ है। यहाँ तक कि आप लोग मीडिया बंधु भी आप हमारे साथ हैं, तभी आप हमारे पास आ रहे हैं, हमको कवर कर रहे हैं, हमारी बातों को आगे तक बढ़ा रहे हैं। और सब लोगों से यही कामना भी है, क्योंकि आप यहाँ आइए, यहाँ के समझिए हमारी क्या यहाँ से जो ऊर्जा जो है जो प्रवाहित हो रही है उसको महसूस करिए और हम लोगों की बातों को जो उचित
और जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं उसको समझिए और समझाइए और ख़ुद भी ग्रहित करिए। अब चूँकि आप भी देख रहे हैं और सर ने अभी बता दिया, मोस्ट जो है आगे तक जो विधायकों और विधान पार्षदों सांसदों सबको यहाँ से आमंत्रण दिया गया है। तो आप लोग आइए, स्वागत है सभी लोगों का, तमाम लोग आइए, सबका स्वागत है। और यहाँ के ऊर्जा को भी आप चखिए और यहाँ के मिठास को भी चखिए, तो आप आएंगे तभी हो पाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि आप आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो आप भी समझ रहे हैं कि आप इस ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे, और इस ऊर्जा का आगे तक क्या परिणाम होगा ये भी आप भली भांति महसूस कर सकते हैं। आगे तो सब लोग समझदार हैं, इशारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। कहने की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।